नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार टारगेट सोनी पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज हम लोग सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करेंगे। चलिए हम चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान कब प्रदान किया गया? विकल्प नंबर ए सन 1987-88, विकल्प नंबर बी 1989-90, विकल्प नंबर सी 1991-92, विकल्प नंबर डी 1993-94। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा। सन 1989-90 में प्रगतिशील काव्यधारा के एक प्रमुख कवि त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी द्वारा वर्ष 1989-90 का सलाहकार सम्मान प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर अगला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 210 में निर्देशित है। विकल्प नंबर ए संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, विकल्प नंबर बी विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में, विकल्प नंबर सी राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं के बारे में, विकल्प नंबर डी संघ की राजभाषा के बारे में। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? विकल्प नंबर ए मैं सोता हूँ, विकल्प नंबर बी उसने पीटा, विकल्प नंबर सी मैं पाता हूँ, विकल्प नंबर डी उसने खाई। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा। जिस शब्द में किसी काम का करना या होना व्यक्त हो उसे क्रिया कहते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। मैं सोता हूँ अकर्मक क्रिया है। जिन क्रियाओं के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े वे कर्मक क्रिया कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, माँ की बहन संबंध को बताने वाला एक सार्थक शब्द कौन सा है? विकल्प नंबर ए चाची, विकल्प नंबर बी दादी, विकल्प नंबर सी मौसी, विकल्प नंबर डी नानी। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा, मौसी। क्वेश्चन नंबर अगला, रस से भरा विग्रह का समासिक पद इनमें से कौन सा है? विकल्प नंबर ए रसीली, विकल्प नंबर बी रसायन, विकल्प नंबर सी रसपुरा, विकल्प नंबर डी रस भरा। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जब एक नया शब्द बनता है तो उसे समासिक शब्द और उस शब्दों के योग को समास कहते हैं। रस से भरा विग्रह का समासिक पद रस भरा होगा। रस भरा तत्पुरुष समास का उदाहरण है। जिस समास का प्रथम पद गौड़ और उत्तर अर्थात अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में समुदायवाचक विशेषण है। विकल्प नंबर ए प्रत्येक, विकल्प नंबर बी तीन, विकल्प नंबर सी दूना, विकल्प नंबर डी चारों। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उससे विशेषण कहते हैं। मुख्य रूप से विशेषण के चार भेद सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिणामवाचक विशेषण हैं। चारों, दोनों, पांचों आदि समुदायवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। विकल्प नंबर ए भूमिका, विकल्प नंबर बी अवैतनिक, विकल्प नंबर सी प्रस्ताव्य, विकल्प नंबर डी अतिशयोक्ति। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय खाली स्थान है। विकल्प नंबर ए निशान, विकल्प नंबर बी पताका, विकल्प नंबर सी चिन्ह, विकल्प नंबर डी ध्वज। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। झंडा, ध्वज, निशान एवं केतु आदि पताका के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, सन 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? विकल्प नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर, विकल्प नंबर बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विकल्प नंबर सी सुमित्रानंदन पंत, विकल्प नंबर डी सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा। भारतीय ज्ञानपीठ न्याय द्वारा भारतीय साहित्य के लिए प्रदान किया जाने वाला यह सर्वोच्च पुरस्कार है। हिंदी भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंदन पंत को उनकी कृति चिदंबरा के लिए वर्ष 1968 में प्रदान किया गया था।
क्वेश्चन नंबर अगला, निर्देश 10 से 14 प्रश्नों के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्न में से कौन कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण नहीं मानता? विकल्प नंबर ए हर्डर, विकल्प नंबर बी हमबोल्ट, विकल्प नंबर सी ग्रीम, विकल्प नंबर डी अर्नल्ड। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11वां, भारतीय भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा किससे प्रारंभ होती है? विकल्प नंबर ए पढ़ानी से, विकल्प नंबर बी अरस्तु से, विकल्प नंबर सी ब्रुगमैन से, विकल्प नंबर डी ब्लूमफील्ड से। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12वां, निम्न में कौन सा विद्वान भारोपी भाषाओं के संदर्भ में यह मानता है कि आ ई प्रत्यय मूल रूप से स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते? विकल्प नंबर ए ब्रुगमैन, विकल्प नंबर बी हमबोल्ट, विकल्प नंबर सी एडलॉन्ग, विकल्प नंबर डी अरस्तु। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए होगा। ब्रुगमैन का मानना है कि भारतीय भाषाओं में आ ई प्रत्यय मूल रूप से स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 13वां, निम्न में कौन सा विद्वान भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक मानता है? विकल्प नंबर ए रोथ, विकल्प नंबर बी बुगमैन, विकल्प नंबर सी हार्डर, विकल्प नंबर डी ब्लूमफील्ड। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 14वां, संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण का प्रमुख आधार है? विकल्प नंबर ए शब्द, विकल्प नंबर बी अर्थ, विकल्प नंबर सी भाषाई जरूरत, विकल्प नंबर डी लैंगिक अस्मिता। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा। संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण के लिए जो आधार माने गए हैं उनमें सबसे ऊपर अर्थ को रखा गया है, अर्थात लिंग आधार के अनुसार निर्धारित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15वां, नंददास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक हैं? विकल्प नंबर ए भाव विलास, विकल्प नंबर बी ललित ललाम, विकल्प नंबर सी रसमंजरी, विकल्प नंबर डी छात्रसाल शतक। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा। रसमंजरी के लेखक अष्टचाप के प्रमुख कवि नंददास हैं। इनका जन्म 16वीं सदी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। नंददास भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवि थे। रूप मंजरी, रस मंजरी, सुदामा चरित, भ्रमर गीत, सिद्धांत, पंचाध्यायी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 16वां, इनमें से कौन सा माल गोदाम शब्द के समास विग्रह का सही रूप है? विकल्प नंबर ए माल से गोदाम, विकल्प नंबर बी माल बनाने के लिए गोदाम, विकल्प नंबर सी माल के लिए गोदाम, विकल्प नंबर डी माल और गोदाम। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा। माल गोदाम शब्द का समास विग्रह माल के लिए गोदाम होगा। माल गोदाम तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तत्पुरुष समास का पहला पद गौड़ और अंतिम पद प्रधान होता है। सामान्यतः प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए वाक्य के लिए अनावश्यक परिसर्गों को हटाकर सही वाक्य छांटें। वह छत से नीचे को गिर पड़ा। विकल्प नंबर ए वह छत पर नीचे को गिर पड़ा, विकल्प नंबर बी वह छत से नीचे गिर पड़ा, विकल्प नंबर सी वह छत से नीचे को गिर पड़ा, विकल्प नंबर डी वह छत पर नीचे गिर पड़ा। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा। वह छत से नीचे गिर पड़ा। क्वेश्चन नंबर अगला, लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प की पहचान कीजिए। विकल्प नंबर ए विकल्प नंबर बी को मिलाना है। इसमें इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा। पहला का ए होगा, दूसरा का डी होगा, तीसरे का सी होगा, चौथे का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19वां, लोकोक्ति और उनके सही अर्थ वाले जोड़े के विकल्प की पहचान कीजिए। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा। पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का डी, चौथे का सी। क्वेश्चन नंबर 20वां, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना कब हुई?
विकल्प नंबर ए सन 1973, विकल्प नंबर बी सन 1981, विकल्प नंबर सी 1952, विकल्प नंबर डी सन 1960 को। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा 1960। केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना 1 मार्च 1960 को शिक्षा मंत्रालय के अधीन किया गया। क्वेश्चन नंबर 21वां, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। वह देर में सोकर उठता है। विकल्प नंबर बी, वह देर के साथ सोकर उठता है। विकल्प नंबर सी, वह देर तक सोकर उठता है। विकल्प नंबर डी, वह देर को सोकर उठता है। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22वां, निम्नलिखित में बहुवचन शब्द है। विकल्प नंबर ए डिबिया, विकल्प नंबर बी हीरा, विकल्प नंबर सी प्याला, विकल्प नंबर डी समाचार। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा समाचार। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण के जिस रूप में संज्ञा का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। हिंदी में दर्शन, समाचार, प्राण, होश, लोग, आंसू आदि शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं तथा पानी, दूध, भीड़, सत्य, टोली, आकाश, वर्षा आदि शब्द एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23वां, निम्नलिखित में कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। विकल्प नंबर ए नमक, विकल्प नंबर बी लौंग, विकल्प नंबर सी भात, जो कि यहाँ भात होना चाहिए, गलती से भात लिखा गया है। विकल्प नंबर डी पनीर। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा लौंग। हिंदी व्याकरण में संज्ञा के जिस रूप में व्यक्ति या वस्तु की जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग में हिंदी में लिंग को स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग में विभक्त किया गया है। लौंग स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि नमक, पनीर एवं भात पुल्लिंग शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24वां, निरंतरता बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। विकल्प नंबर ए दे डालो, विकल्प नंबर बी पानी बरसने लगा, विकल्प नंबर सी बरसता रहता है, विकल्प नंबर डी पा लिया। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा। जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती हैं उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25वां, निम्नलिखित में कौन सा पुल्लिंग शब्द है। विकल्प नंबर ए गिलहरी, विकल्प नंबर बी कोयल, विकल्प नंबर सी खटमल, विकल्प नंबर डी मक्खी। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा। खटमल पुल्लिंग तथा गिलहरी, कोयल, मक्खी स्त्रीलिंग शब्द के उदाहरण हैं। हिंदी व्याकरण में लिंग की संख्या 2 है। पुल्लिंग दिवस, माह, कछुआ, उल्लू, अम्बुज आदि। स्त्रीलिंग ईख, अफीम, अहिंसा, आग, इमारत, कच्छा आदि। क्वेश्चन नंबर 26वां, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। विकल्प नंबर ए दुश्मन ने गोले और तोपों से आक्रमण किया। विकल्प नंबर बी दुश्मन ने गोली और तोपों से आक्रमण किया। विकल्प नंबर सी दुश्मन ने गोला और तोपों से आक्रमण किया। विकल्प नंबर डी दुश्मन ने गोले और तोपे से आक्रमण किया। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा, दुश्मन ने गोली और तोपों से आक्रमण किया। क्वेश्चन नंबर 27वां, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। विकल्प नंबर ए राम प्रसाद निरंजनी, विकल्प नंबर बी सयाद ईसा अल्लाह खां, विकल्प नंबर सी लल्लू जी लाल, विकल्प नंबर डी सदल मिश्रा। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा। रानी केतकी की कहानी के लेखक सयाद ईसा अल्लाह खां हैं। कुछ विद्वान इसे हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। इनका जन्म तत्कालीन बंगला प्रेसिडेंट के मुर्शिदाबाद में हुआ था। उदयभान चरित, उर्दू गज़लों का दीवाना, मसनवी, शिकारनामा, झूठा निकला, करार तेरा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 28वां, जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं। विकल्प नंबर ए कर्म, विकल्प नंबर बी कर्ण, विकल्प नंबर सी संप्रदान, विकल्प नंबर डी अपादान। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा, कर्ण। क्वेश्चन नंबर 30वां, कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था।
विकल्प नंबर ए सन 2003, विकल्प नंबर बी सन 2005, विकल्प नंबर सी सन 2001, विकल्प नंबर डी सन 2007। गलती से यहाँ 200 लिखा गया है, यहाँ 2007 होगा। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा, सन 2005 में। क्वेश्चन नंबर 31वां, निम्नलिखित में से कौन सा कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है? विकल्प नंबर ए मनोज, विकल्प नंबर बी अनंग, विकल्प नंबर सी ममंथ, विकल्प नंबर डी निलय। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा, मनोज, काम, कुमार, कंदर्प, अनंग, मनसीज, रतिपति, मदन आदि कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि निलय, घर, धाम, निवास, भवन, निकेतन आदि मकान के पर्यायवाची शब्द हैं। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 32वां, हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान की पुरस्कार राशि है? विकल्प नंबर ए 1 लाख, विकल्प नंबर बी 3 लाख, विकल्प नंबर सी 50,000, विकल्प नंबर डी 5 लाख। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 33वां, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नरोत्तम दास की है? विकल्प नंबर ए सुदामा चरित, विकल्प नंबर बी हनुमान नाटक, विकल्प नंबर सी रुक्मणी मंगल, विकल्प नंबर डी जानकी मंगल। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर ए क्वेश्चन नंबर 34वां, निम्न में से पुष्टमार्गी भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने किया? विकल्प नंबर ए रामानुजाचार्य, विकल्प नंबर बी विट्ठलनाथ, विकल्प नंबर सी सूरदास, विकल्प नंबर डी वल्लभाचार्य। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा। पुष्टिमार्ग भक्ति संप्रदाय के स्थापना प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य वल्लभाचार्य द्वारा की गई। उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप कवियों द्वारा पुष्टिमार्ग का प्रसार किया। क्वेश्चन नंबर 35वां, निम्नलिखित में कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? विकल्प नंबर ए सच्ची बात, विकल्प नंबर बी मनो अनाज, विकल्प नंबर सी गोल आँखें, विकल्प नंबर डी गुलाबी रंग। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर बी होगा, मनो अनाज। जिस शब्द में संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि प्रकट हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। सच्चा, गोला, गुलाबी, पीला, समान, ताज़ा, वर्तमान, नया, पीला, गीला, गरीब आदि गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। मनो अनाज संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 36वां, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। उद्यमी कभी भी हाथ पर खाली स्थान नहीं बैठते हैं, वे कुछ करके ही दिखाते हैं। विकल्प नंबर ए सामान रखे, विकल्प नंबर बी पैसा रखे, विकल्प नंबर सी हाथ धरे, विकल्प नंबर डी पैर रखे। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर सी होगा। चलिए हम लोग चलते हैं आज के अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37वां, कोई आया था वाक्य में कौन सा सर्वनाम भेद का प्रयोग हुआ है? विकल्प नंबर ए प्रश्नवाचक, विकल्प नंबर बी पुरुषवाचक, विकल्प नंबर सी निजवाचक, विकल्प नंबर डी अनिश्चयवाचक। इसका राइट आंसर विकल्प नंबर डी होगा। जो शब्द के संज्ञा के बदले स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद हैं: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। कोई आया था वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। जिस सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ आदि। इसी क्वेश्चन साथ ही प्रैक्टिस सेट नंबर 3 यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद साथियों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।